नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट पितरों की महिमा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे पितरों के उस रहस्यमय संसार में जो आपके जीवन को नई दिशा और ऊर्जा दे सकता है और आप अपने पितरों से जुड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। और इसमें हमारा साथ देंगी बीना गुप्ता जी। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में अचानक आने वाली समस्याएं या फिर कुछ अप्रत्याशित मदद होती है, वो आपके पितरों के आशीर्वाद से तो नहीं होता? अगर आपको लगता है तो आपके पितर, जो आपके बड़े हैं, पूर्वज हैं, आपके जीवन में गुप्त रूप से सहायक है, तो ये पॉडकास्ट खास आपके लिए है। चलिए जानते हैं कैसे पितरों से जुड़कर हम आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बीना जी, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रोग्राम की शुरुआत करें। बीना जी, मेरा सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में हमेशा आता है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितरों का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं वो एक तरह से हमारे मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं वही हमारे पितृ होते हैं। क्योंकि जिनकी आत्माएँ मृत्यु के बाद भी हमारे साथ में रहती हैं और जो हमारी सुरक्षा करती रहती हैं, वो कौन हो? जो हमारे परिवार के जो पहले जा चुके हैं, जो हमारे पूर्वज हैं। वो हमारे पितृ के रूप में हमारी सुरक्षा करते हैं और मृत्यु के बाद में भी हमारे साथ में रहते हैं। वो अपने जीवन के बाद भी क्या होता है हमारे जीवन में अपने जो पॉजिटिव है मतलब हमारी जैसे सुरक्षा करना है, तो वो क्या है कि अपने परिवार का भला चाहते हैं। तो वो जब अपने परिवार का भला चाहते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जीवन में जो घटनाएँ हो रही होती हैं, उन्हें भी वो प्रभावित करते हैं। क्योंकि कुछ गलत हो रहा होता है तो उसमें वो हमें पहले चेतावनी देते हैं एक तरह से कि आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। किसी न किसी तरह से हमको मतलब वो माध्यम कुछ भी बन सकता है, लेकिन हमें ऐसा एहसास होता है कि कुछ गलत होने वाला है। या फिर उसको वो सही करने के लिए किसी न किसी की हमें मदद करवा देते हैं। तो इसी तरह से हमारी अगर कोई हम गलत निर्णय लेने जा रहे हैं कि जो कि हमारे आगे भविष्य को प्रभावित करेगा। क्योंकि जो हमारा स्थूल शरीर है, हमारे एक लिमिटेड है कि सोचने की क्षमता कि हम वहाँ तक ही सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब वो इस शरीर को छोड़ चुकी हैं, उनका सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है, तो सूक्ष्म की जैसे मैंने अपने पहले भी एपिसोड में बताया है कि जो सूक्ष्म शरीर है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, तो उनकी क्षमता तो हमसे हज़ारों गुनी ज़्यादा है, तो उन्हें पता होता है कि भई मेरे परिवार के लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है। तो वो हमारे सही निर्णय लेने में भी मदद करते हैं। तो इसलिए वेदों में भी क्या हुआ है, जो पितरों को उनको देवताओं के समान इसलिए हम कहते हैं पितृदेव, देवताओं के समान ही उनको स्थान मिला गया है। इसलिए हम उनमें के आगे लगाते हैं पितृदेव कि मतलब वो हमारे पितर हैं, मतलब हमारे पूर्वज हैं, इंसानों के पूर्वज हैं, लेकिन वो देवताओं के समान हैं। तो वेद कहते हैं कि पितृ देवता हमारे रक्षक हैं, वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बचाते हैं। जब पितरों की कृपा होती है, वो अपने परिवार से संतुष्ट होते हैं, तो उस परिवार में क्या होता है शांति होती है, समृद्धि होती है, सफलताएँ मिलती हैं। अब जो विज्ञान है आज का वो जो पितरों का अस्तित्व है, उनको अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके विचार और कर्म हमारे जीन्स में बसे होते हैं। इसलिए देखिए अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास में जाएँगे या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में जाएँगे, तो कहेंगे कि आपके परिवार में किसी को ये बीमारी थी? इट मीन्स आपके वो जीन्स में वो बीमारी आ तो नहीं गई है। तो मतलब उनके जो विचार हैं, कर्म हैं, वो परिवार से में आते रहते हैं। तो इसलिए जो हमारा व्यवहार है, सोच है, उसको इस तरह से प्रभावित करते हैं क्योंकि वो जीन्स है, वो हमें प्रभावित करते हैं। जो क्वांटम फिज़िक्स के अनुसार सब कुछ ऊर्जा से बना होता है
और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, बस वो अपना रूप बदलती है। इस तरह से जो पितृ होते हैं, वो भी ऊर्जा के रूप में हमारे जीवन में हमेशा मौजूद रहते हैं। बिंदु, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। जी। लेकिन हम अपने पितरों से जुड़ सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, वो कैसे? देखिए, अपने जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनसे जुड़ने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है श्रद्धा और विश्वास। देखिए, वो तो चलो इस दुनिया से चले गए हैं। आज अगर हम अपने पेरेंट्स को लें, ग्रैंड पेरेंट्स को लें, तो उनको क्या चाहिए होता है अपने बच्चों से? प्यार, विश्वास, श्रद्धा, यही चाहिए होता है, इससे ज़्यादा उनको कोई और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो जो अभी हमारे जीवन में है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको ही ये चाहिए, तो वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उनको भी क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम अभी हमारे कुछ दिनों बाद ही पितृपक्ष आने वाला है, तो उसमें श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। तो पितरों के प्रति जब हमको आभार प्रकट करने के लिए हमारे यहाँ श्राद्ध और तर्पण का एक महत्व बताया गया है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का अनुष्ठान किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो पितरों को प्रसन्न करने का या अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का, आभार प्रकट करने का, ये बहुत अच्छा हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने महत्वपूर्ण तरीका बनाया है कि इस तरह से हम अपने पितरों के प्रति आभार सम्मान प्रकट कर सकते हैं। दूसरा है ध्यान और साधना। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत करके पितरों की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। इससे हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। तीसरा, पितृपक्ष। पितृपक्ष के समय विशेष रूप से पितरों की पूजा की जाती है। जैसे हम नवदुर्गा आती है तो दुर्गा की पूजा करते हैं। इस तरह से पितृपक्ष में पितरों की पूजा की जाती है। इस दौरान लोग अपने पितरों के लिए तर्पण है, अन्नदान है, जलदान है, ये सब करते हैं। इस समय उनके आशीर्वाद को लेने का सबसे अच्छा समय होता है। इन सभी उपायों से हम अपने पितरों से जुड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जी, लेकिन पितरों के प्रति जो श्रद्धा सॉरी। कैसी हूँ मैम? पितरों के प्रति जो श्रद्धा रखने के फ़ायदे होते हैं, वो क्या होते हैं? कैसे ले सकते हैं हम ये फ़ायदे? देखो, पितरों से जुड़ना है, तो श्रद्धा होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। श्रद्धा का मतलब है कि हमें अपने पितरों के प्रति गहरी आस्था है हमारी, उनके प्रति गहरा सम्मान है। जब हम सच्चे मन से अपने पितरों को याद करते हैं, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है। मनोविज्ञान के अनुसार क्या होता है कि हमारे पूर्वजों की यादें, उनके विचार, उनके अनुभव, उस परिवार के जो बच्चे हैं, उनके जीन्स में या अवचेतन मन में बसते हैं। और ये उस परिवार के जो व्यक्ति होते हैं, उसके व्यवहार, सोच और निर्णय उन सबको प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो जीन्स उसके अंदर आए होते हैं। हम नहीं कहते इसके अंदर तो वो जीन्स बसे हुए हैं, एक प्रचलित भाषा में भी कहा जाता है। तो कई परिवारों में देखा गया है कि जब वे पितरों का तर्पण और पूजा करते हैं, तो उनके जीवन में समस्याओं का समाधान होता है। तो ये सब ऐसे दिखाता है कि पितरों की कृपा से हम अपने जीवन को एक ऊँचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो इससे एक कहावत भी है, पितरों से जुड़ें, जीवन को नई दिशा दें। तो हम जब अपने पितरों से जुड़ते हैं, तो अपने जीवन की एक नई दिशा को भी पा सकते हैं। जी, तो ये तो पितरों से अगर हम अपने जुड़ेंगे और बड़ों से जुड़ते हैं, तो कहा जाता है कि हम में एक स्फूर्ति भी आती है और एक अलग-सी एक जो एनर्जीज़ होती हैं, वो भी पॉज़िटिव एनर्जीज़ भी हमारे अंदर आती हैं। अ, लेकिन अब जो आपने अभी पितरों के बारे में बताया, म लेकिन अभी जो एक समय है, वो है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, उसमें आज हम क्या करने वाले हैं? देखिए, ये योग है, मुद्रा है, ये सब क्या है, हमारे जीवन को जीने का एक विज्ञान है। तो योग और मुद्राएँ हम मुद्राएँ दिन में कितनी बार बनाते हैं? तो ये सभी कोई भी वर्ग हो, आयु को कोई बच्चा हो, बच्चा भी अपनी मुद्राएँ बनाते रहते हैं, बड़े भी बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी स्वास्थ्य है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, उसको एक तरह से बैलेंस करता है और स्ट्रेस है या अन्य कोई बहुत सारे रोग हैं, उनसे बचा के हमारे जीवन को स्वस्थ बनाता है। तो आज हम सीखेंगे कटक वर्धनम हस्त मुद्रा। कटक वर्धन हस्त मुद्रा भारतीय शास्त्र
जो नृत्य है और योग में ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। ये जो मुद्रा है, जब हम नृत्य करते हैं तो उसमें जैसे विवाह, खुशी, सौंदर्य या किसी का राज्याभिषेक हो रहा है, समर्पण के भाव हैं, उनको दिखाने में उपयोग की जाती है। इस मुद्रा से मानसिक संतुलन, शांति, सकारात्मकता, मांसपेशियों की मजबूती बढ़ती है और भक्ति, समर्पण, आत्मा की शांति प्राप्त होती है। तो इसे करने के लिए आप आराम से बैठें, कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान दें। अब धीरे-धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने दोनों हाथों को अपने सामने सीने के स्तर पर लाएं, जैसे कि यहाँ आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। कलाइयों को हल्का सा मोड़ कर रखें, दोनों हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिलाएं, जैसे कि ये तर्जनी उंगली और अंगूठे को इस तरह से मिलाना है, ऐसे रिंग बन जाएगी और बाकी तीनों उंगलियों को हमें सीधा रखना है। ये हल्की सी ऐसे मतलब रिलैक्स में होंगी, इनको टाइट ऐसे सीधा नहीं करना है, रिलैक्स में होंगी। अब दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे की ओर रहेंगी। मुद्रा करते समय शरीर को सीधा और आरामदायक स्थिति में रखना है। आप जो हाथ और उंगलियां हैं वो आरामदायक स्थिति में रहेंगी। गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और इस तरह से इसको करेंगे। और जब हम नृत्य में करते थे इनको ऐसे क्रॉस करके ये एक तरह से बनती है करकट मुद्रा। तो इस दौरान अपने ध्यान, शांति और आंतरिक खुशी पर अपना जो ध्यान है वो अपनी शांति पर, आंतरिक खुशी पर केंद्रित रखेंगे। 10 से 15 मिनट तक करेंगे और इसका जो नियमित अभ्यास जब करने पर आंतरिक खुशी, शांति और संतुलन मिलता है। और अगर आपको दोस्तों अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस पे आप जान सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप भी उसमें बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां, जो भी आपकी जिज्ञासा, उसको भी आप उनको देखकर अपनी चीजों को पूरा कर सकते हैं। बीना जी, आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अपने पितरों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को जीवन में शामिल करें दोस्तों, और फिर देखें कैसे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगले एपिसोड में हम किसी और दिलचस्प विषय पर आप सभी से बात करेंगे। तब तक के लिए श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। नमस्कार।